दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी। आप कितना जानते हो पृथ्वी के बारे में। और जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी नीला ग्रह कैसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर कितने मटेरियल पाया जाता है, कितना पानी है, कितनी लैंड है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में बनती। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और यही हमारा टॉपिक रहने वाला। तो आओ लेट्स डू स्टार्टेड। तो पहला चीज़, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। और दूसरी बात, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पहला अगर प्रश्न ये बनता कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता। नीला ग्रह किसे बोला जाता? पृथ्वी को। पहला चीज, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि ये जो ग्रह है, टोटल हमारे जो ग्रह है वे कितने हैं? 8 ग्रह है ना। 8, इधर ये सन है, इधर सन है, और ये टोटल कितने ग्रह बताए मैंने अभी? 8 ग्रह बताए। MVE देखो, मरकरी, वीनस, तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ। आज हम इसी अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम कोई ये प्रश्न बनता, ये कोई पूछ ले कि हमारा जो ग्रह है ये सूरज से कितनी, मतलब कौन से नंबर पे आता, ग्रह की जो कंडीशन है उसमें कौन से नंबर पे आता, तो ये आता 3rd नंबर पे। तो ये चीज याद रखना। प्लस एक चीज और याद रखना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी अक्ष से जो कोण बनाती है, पृथ्वी की पहले तो आकृति देखो, पृथ्वी की आकृति कैसी होती? आकृति होती है जियोड। कैसी? जियोड। जियोड यानी कि अंडाकार। ऐसी नहीं है, पूरी गोल नहीं है। ये तो गोली बना दी मैंने, ऐसे पूरी गोल नहीं है, इस तरीके से। ये कैसी है? अंडाकार है पृथ्वी की। अंडाकार, जिस तरीके से अंडे का आकार होता उस तरीके से हमारी पृथ्वी है। तो आओ इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जो है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या है, ये अपनी अक्ष से कोण कितना बनाती? अपनी अक्ष, जैसे मान लो पृथ्वी है तो ये इसकी अक्ष होगी जो बीचों बीच होती है, तो ये इससे इस तरीके से ऐसे झुकी हुई, तो ये अपनी अक्ष से कितना कोण बनाती? ये बनाती है 23.5 डिग्री का। याद रखना, ये 23.5 डिग्री का ये कोण बनाती। दूसरी बात, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता वो कितना होता? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर इसका व्यास होता। तो ये इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले इसे समझ लो, फिर इस पर भी आगे भी, लेकिन पहले इसे समझो। ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। दूसरा, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,755 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके, जो पहले एग्जाम हुए उनमें, तो इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ना। ये 1 लाइनर टाइप के होते हैं। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता, देखो 2 चीज होती है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण वेग, है ना। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूं। 1 मिनट। मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है और यहां पे ये पृथ्वी, ये अर्थ, ये सन, और ये पृथ्वी ऐसे सूरज का चक्कर लगा रही, इस तरीके से ये चक्कर लगा रही। तो ये इसकी डेफिनेशन परिक्रमण काल की होती है कि कोई वस्तु किसी चीज को केंद्र मान के जब उसके चारों तरफ चक्कर लगाती तो उस गति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिक्रमण काल बोलते हैं। जो जितना टाइम एक चक्कर करने में लेती तो उसे बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। यहां से पृथ्वी थी और यहीं आके जब रुकी तो इसे बोला गया परिक्रमण काल। और जो इस तरीके से इन्हें गति करी इसे बोलते हैं परिक्रमण वेग। क्या बोलते हैं? परिक्रमण वेग। क्योंकि ये परिक्रमण गति है, इस पे चल रही तो इसलिए परिक्रमण वेग हो गया। इसमें क्या कंफ्यूजन है ना। तो ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है? परिभ्रमण वेग। परिभ्रमण क्या होता? मैंने तुम्हें भी बताया, पृथ्वी ऐसे तो घूम ही रही, साथ में ऐसे भी घूम रही, अपनी अक्ष के चारों ओर भी इस तरीके से घूमती रहती, इस तरीके से, जिसके घूमने से रात और दिन होते हैं हमारी पृथ्वी पे। तो इसका जो परिभ्रमण वेग है वो कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन 1 मिनट रुको, अभी मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि इसका परिक्रमण काल कितना, मतलब ये एक पूरा सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती। तो वो लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। कितना टाइम लेती? 5 घंटे 48 मिनट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम लेती। तुमने देखा होगा हर 4 साल में पृथ्वी कितने, 1 मिनट, हर 4 साल में
फरवरी 29 दिन की होती है ना, जिसे बोलते हैं लीप ईयर। क्यों होती है वो? क्योंकि देखो यहां से लगा लो लगभग ये 6 घंटे ही है ना। 3 साल ले लो कोई से भी, मान लो हमने 2001 लिया, 2002 लिया, 2002, 2003 लिया और 2004 लिया। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, जो उसने टाइम लिया, वो 365 दिन तो अलग रख दो, वो तो है ही, होते ही है 365 दिन एक साल में, प्लस जो घंटे अलग से लिए लगभग 6 घंटे हैं ये। तो पहले साल में कितने घंटे फालतू हुए? 6, दूसरे में कितने हो गए? 6, तीसरे में कितने हो गए? 6, और चौथे में 6। तो टोटल को मिला के देखो कितने घंटे हो गए ये? 24 घंटे का क्या होता? एक दिन। इस वजह से फरवरी में 29 दिन होते है ना। हर 4 साल में फरवरी क्या होती? 29 दिन की होती। तो ये तुम याद रख सकते हो। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण वेग होता वो होता 16,610 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसका परिक्रमण वेग होता वो होता 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तुम याद रख सकते हो। प्लस एक चीज याद रखना, पृथ्वी का घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का होता है? टोटल 8 ग्रह बताए मैंने तुम्हें। सबसे ज्यादा जो घनत्व होता वो होता किसका? पृथ्वी का। 5.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता। ठीक है। एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जब पृथ्वी और सूरज घूमते हुए, मतलब जब पृथ्वी इसका सूरज का चक्कर लगाते हुए, ये सन है, ये इसका चक्कर लगाते हुए जब इसके सबसे पास आती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं हम उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और ये कौन सी तारीख को सबसे ज्यादा पास होती है पृथ्वी सूरज की? वो होती 2 जनवरी को। कौन सी को? 2 जनवरी को होती है। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो अधिकतम दूरी है, जब पृथ्वी सूरज से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, तो उसे बोलते हैं क्या? अपसौर। लगभग ये 4 जुलाई के दिन ये कंडीशन बनती है ना। तो ये चीज तुम समझ सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी का अपनी कक्षा से कोण कितना कोण बनाती है पृथ्वी अपनी कक्षा से? ये बनाती है लगभग 66.5 डिग्री का। कितना? 66.5 डिग्री। पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैस, जो मुख्यतः गैस पाई जाती है ना, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस, है ना। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती, और दूसरे नंबर पर आती ऑक्सीजन। पहले पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे ऑर्गन, है ना। तो इनका क्रम भी तुम देख सकते हो। ये लगभग 78%, ये 20%, ये 0.9%, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% होती है। और ये पृथ्वी, कुछ ऐसे फैक्ट जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, आप भी समझो ना, कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पानी, जो हमारा वाटर है, वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में, है ना। जो लिक्विड है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें केवल हमारे ही ग्रह पर संभव है। और इसके बारे में और मैं तुम्हें बताता हूँ, पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। पलायन वेग वो होता है, ये पलायन वेग का मतलब ये है, इस वेग से अगर हम कोई वस्तु, है ना, जैसे ये मार्कर ही है, इस वेग से अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं, तो ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता, तो इससे बाहर ये निकल जाए। इस वेग से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तोड़ते हुए वो इससे पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। तो इसे बोलते हैं पलायन वेग, है ना। और एक चीज और समझो, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता और 29% स्थल मंडल है। कितना? 29%, है ना। और दूसरी चीज एक और है कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है कौन सा? चंद्रमा। प्राकृतिक ग्रह की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आजकल बहुत सारे देशों ने चंद्रमा ने भी, चाइना ने अपना एक नया उपग्रह लॉन्च करा, जिसे वो बोल रहे हैं कि हमारा नया चंद्रमा, इस तरीके से उन्होंने करा भी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह, जिसका नाम है चंद्रमा, है ना। हमारा जो देश है भारत, उसने चंद्रमा पे कुछ अपने मिशन भी भेजे हैं, जैसे क्या है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, है ना। तो एक मेरा प्रश्न ये है आपसे, ये बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो ये चंद्रयान 2 ये लॉन्च किया गया था, ये वो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV, GSLV, है ना। ये इस तरीके से तुम ये बताना है। तो बस आज का ये लेक्चर इतना ही है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके तुम मुझसे मालूम कर सकते हो, और कमेंट और लाइक करके जरूर बताना कि लेक्चर हमारा कैसा लगा। पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए।
थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।